Hello bachcho, let's read out the question first. A student m equals to 63 kg falls freely from rest and strike the ground. During the collision with the ground, he comes to rest in time 0.010 second. The average force exerted on him by the ground is plus 18,000 Newton, where the upward direction, okay, is taken to be positive direction. From what height did the student fall? Assume that the only force acting on him during the collision is that due to the ground. So basically क्या सिनेरियो हो रहा है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं. So let's suppose कि स्टूडेंट, ठीक है, कुछ हाइट से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल हो रहा है. ठीक है, अभी किस हाइट पे फॉल हो रहा है ये हमें पता नहीं है, वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है. तो चलिए उसको हाइट को हम मान लेते हैं कुछ कैपिटल एच के बराबर. अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फॉल हो रहा है, तो उसके लिए उसका मास दे दिया है 63 kg के बराबर. ठीक है, और इसको ये जो हाइट है, ठीक है, ये कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 0.010 सेकंड के बराबर. सो इसको हम मान लेंगे टाइम टी के बराबर. सो जब ये ग्राउंड से कोलाइड होता है, सो उस टाइम पर ग्राउंड के द्वारा इस पर जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो एवरेज फोर्स है, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वो हमें गिवन है. लेट्स से F इज इक्वल्स टू 18,000 न्यूटन के बराबर. सो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर फाइंड क्या करना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड वाइल वी हैव टू अज्यूम कि यहाँ पर ये जो एवरेज फोर्स लग रही है इसके अलावा और कोई दूसरी फोर्स सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम एवरेज फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. दैट इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम को हम m इंटू डेल्टा वी लिख देंगे, डिवाइडेड बाय द टाइम, दैट इज डेल्टा t के बराबर. सो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये F गिवन है, मास गिवन है, और बेसिकली ये जो टाइम है ये डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, मुझे सभी के सभी वैल्यूज गिवन है, बट बिफोर ऑफ इट्स मुझे डेल्टा वी क्या होगा वो फाइंड करना होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पर ये जो हमने एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लिखा है इसी से फाइंड कर लेंगे. हाउ कुड यू फाइंड आउट दैट? ना सी, ये जब फॉल कर रहा था सो ऑब्वियस सी बात है उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी, और जब वो फॉल करने लगा सो यहाँ पर पहुंचा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, v. तो बेसिकली डेल्टा v यहाँ पर v के इक्वल होगा, क्योंकि u तो ऑलरेडी क्या हो गया है, 0 के बराबर हो गया. तो चलिए डेल्टा v फाइंड कर लेते हैं. सो डेल्टा v विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो इंटू डेल्टा t डिवाइडेड बाय m के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स है 18,000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय टाइम लग रहा है 0.010 सेकंड के बराबर, डिवाइडेड बाय मास कितना है 63 kg के बराबर. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये स्पीड हो जाएंगी, ये दैट इज चेंज इन इस वेलोसिटी 2.85 मीटर पर सेकंड के बराबर. बट हमें स्टिल क्या फाइंड करना था कि कितनी हाइट से वो गिर रहा है. सो उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे. क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि सिर्फ इसमें एवरेज फोर्स लग रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस मीन्स दैट कि हम सिंपली बोल सकते हैं 1/2 mv का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh के बराबर. सो यहाँ से मुझे h की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, दैट विल बी सिंपली v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g के, क्योंकि m यहाँ से कैंसिल हो गया. सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2.85 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वैल्यू ऑफ g यहाँ पर हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो हमें हाइट h किसके इक्वल निकल के आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 0.42 मीटर के बराबर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग
the conceptual formula of your H force. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.